हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन देखेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक और मेथड जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड पूरा कर लिया है, उसको आप आई कार्ड में चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अपन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। पहले अपन देख लेते हैं, फिर उससे अपन को क्या हो जाएगा, थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अपन लेते हैं, आज क्या ले रहे हैं अपन, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अपन ले रहे हैं आज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को और क्या बोल सकते हैं, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। ठीक है, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं। इधर लिख देता हूँ, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब इनकम डिस्पोजेबल मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड मतलब क्या होता है। ठीक है, अपन को नाम से समझ में आ रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब कोई क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है किसी चीज पे। किस पे कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए ऐसा जो खर्चा करता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में अपन क्या देखेंगे, जो भी लोगों के द्वारा एक्सपेंडिचर हो रहा है किसमें, ऐसे एक इकोनॉमी में एक टाइम पीरियड के अंदर, उसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे यानी सबको जोड़ देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, इनको मिलेगा जीडीपी एमपी मिलेगा। क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी मिलेगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, एक टाइम पीरियड के अंदर, वो कौन हो सकते हैं, कोई हाउस होल्ड हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट भी करती है, किसी चीज पे खर्चा करती है, जैसे अपने लिए रोड्स बनवा रही है या फिर कुछ करवा रही है, ब्रिजेस बनवा रही है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको सैलरी दे रही है, तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर किसका है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ऐसे जीडीपी एमपी को अपन किस में बांटते हैं, चार चीजों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती है वो चार चीजें, वो बताता हूं मैं आपको। कलर चेंज किया, हाँ। सबसे पहला होता है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट नाम से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि मतलब किसी प्राइवेट पर्सन का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि कोई पर्सन, कोई प्राइवेट हाउस होल्ड या फिर कोई भी, जैसे आप हो, मैं हूं, तो अपन क्या है, एज ए हाउस होल्ड है। ठीक है, अपन कोई भी खर्चा करते हैं तो वो अपन एज ए किसी फर्म के हिसाब से नहीं करते या गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं करते। अपन क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो वो किस में आएगा, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कोई कोई ऐसे कंजम्पशन होते हैं जो गवर्नमेंट भी करती है। जैसे गवर्नमेंट कोई चीज खाती ही नहीं है, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करती, बाकी ऐसे क्या होता है, वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, अपन देखते हैं रोड्स बन रहे, वो किसके वेलफेयर के लिए, अपने वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट स्कूल्स है, वो किसके वेलफेयर के लिए, अपने वेलफेयर के लिए। ठीक है, और कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपेंडिचर किस में आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आधा आधा लिख दिया। ठीक है, ये क्या होता है, अब इन्वेस्टमेंट नाम से अपन को पता चल रहा है कि ये क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट है। कौन कर रहा है, ये हाउस होल्ड भी कर सकते हैं, फर्म भी कर सकती है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो जो कौन करे,
हाउस होल्ड करे या कोई फर्म करे, वो किस में आ जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगी। ठीक है, जैसे हाउस होल्ड क्या सोचेंगे, जिसकी इनकम ज़्यादा है वो क्या करेंगे, सेविंग करेंगे या फिर अगर किसी को अच्छी नॉलेज होगी तो वो क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या फिर किसी गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो वो किस में आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। ठीक है, और जो फर्म होती है वो भी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। वो किस पे करती है, मशीन पे भी करती है, रॉ मटेरियल पे भी करती है। ठीक है, वो एज ए फर्म का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट आता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट में अपन क्या देखते हैं, एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस एम को क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, एक्स किस में आता है, एक्सपोर्ट में एक्स आता है, इंपोर्ट में एम आता है, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, एक्स यानी एक्सपोर्ट, एम यानी इंपोर्ट। ठीक है, समझ गए। अब इसके अंदर भी क्या होते हैं, इतना इजी नहीं होता हमेशा की जैसे, इसके अंदर भी क्या होता है, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कुछ पार्ट होते हैं, मतलब कोई भी प्राइवेट पर्सन यानी हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, तो वो किन किन चीज़ों पे कंजम्पशन कर सकता है। ठीक है, ये अपन मानते हैं बहुत सारी चीज़ों पे कंजम्पशन कर सकता है। सबसे पहली क्या हो सकती है, ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड्स हो सकते हैं, मतलब वो गुड्स जो अपन को लंबे टाइम तक चलते हैं, अपन उनको थोड़े टाइम तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रिज, एसी वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, ड्यूरेबल गुड्स में आ सकती है, अपन इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, वो गुड्स जो लंबे टाइम तक नहीं चलती है। ठीक है, वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हो गया फूड हो गया, ठीक है, सब्जी हो गई, मिल्क हो गया, ये सारी चीजें क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। बाकी अपन इस पर कंजम्पशन तो करते ही हैं, कंज्यूम तो इनको करते ही हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है। क्या हो सकता है, सर्विसेज। अब आप लोग सर्विसेज, अपन कौन सी सर्विसेज लेते हैं, अपन सर्विसेज बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जा रहे हो, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो वहाँ पे, तो वो आपको कोई सामान तो नहीं बेच रहे, आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचर्स जो होंगे वो क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बदले में आप उनको क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, और डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से दवाई वगैरह लेते हैं अपन, या फिर एक होती है कंसल्टेंट फीस होती है, जो आप डॉक्टर को दिखाते हो उसकी फीस देते हो, तो वो क्या है, आपको कोई गुड्स वगैरह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं, आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं और उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, सर्विसेज में आएगी। बाकी एक हाउस होल्ड का खर्चा ड्यूरेबल गुड्स पे भी होता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे भी होता है और सर्विसेज पे भी होता है। ठीक है, समझ गए। अगर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं देता है वो, तो आपको क्या दे सकता है, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज दे सकता है। ठीक है, इन सबको अगर अपन जोड़ देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपन को मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के इतने कोई खास पार्ट नहीं होते। ठीक है, ये सीधा ही मिलता है। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, उसको अपन देखते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, साइड में बनाता हूं यहाँ पे। एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या होता है भाई, ये वो होता है जो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे कोई आपके पास मशीनरी है, ठीक है, आप बड़े प्रोड्यूसर हो, आपने कोई बड़ी मशीन लगा रखी है, तो आपकी मशीन क्या है, फिक्स्ड एसेट है आपका। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक इन्वेस्टमेंट है आपका, वो क्या है आपका, फिक्स्ड एसेट है आपका। तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है, एज एन इन्वेस्टमेंट होता है, वो आपने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट किया फ्यूचर के लिए। ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं कि आप डेली डेली चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, वो हो जाएगा अपना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एक और क्या होता है इसका,
एक और होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सीधा आप मान लो रॉ मटेरियल है। ठीक है, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी फर्म कोई चीज बना रही है, उस चीज को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल्स किस में आ जाते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि वो इन्वेंट्री में पड़ा रहता है। ठीक है, वो चेंज हो सकता है, उसको अपन चेंज कर सकते हैं, बाकी वो क्या है? ऐसे इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान शर्ट बना रहा है। ठीक है, वो शर्ट बनाने की मशीन्स ले आया, ठीक है, सारी चीजें ले आया, वो क्या हो गया? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और वो क्या ला रहा है? वो कपड़ा ला रहा है। ठीक है, तो वो कपड़ा क्या हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, वो कपड़े में चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अब अगर अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को और किसको? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, तो अपन को क्या मिल जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाता है, या उसको और बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट एक्सपोर्ट का अपन ने देख लिया, नेट एक्सपोर्ट कैसे मिलता है? अगर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को? नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ होती है, जैसे होता है अपन ने देखा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? अगर अपन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और पूरा बना देता हूं। अपन को क्या मिलता है? जीडीपी एमपी मिलता है। ठीक है, इसके 4 होते हैं। सी यानी कंजम्पशन, जो कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। आई कौन करता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जी कौन करता है? गवर्नमेंट। और क्या होता है? एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर इन सबको अगर अपन प्लस कर दें तो अपन को क्या मिल जाएगा? जीडीपी एमपी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अब C के अपन ने कितने फॉर्मूले, C का अपन ने क्या देखा? 3 चीज देखी, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, I का अपन ने क्या देखा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक देखा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? 2 चीज़ों से निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। कंजम्पशन कैसे मिलेगा? ड्यूरेबल गुड्स प्लस नॉन ड्यूरेबल गुड्स प्लस सर्विसेज को जोड़ देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? कंजम्पशन मिल जाएगा। किसका? हाउस होल्ड का। अब अपन देखते हैं, अब अपन को क्या मिल जाता है? जीडीपी एमपी मिल जाता है। तो अपन को चाहिए क्या होता है? अपन को चाहिए होता है एनएनपीएफसी चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। ठीक है, अब जीडीपी एमपी से किस पे जाना है? एनएनपीएफसी पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए करना पड़ेगा। ठीक है, और मार्केट प्राइस से जाना किस पे है? फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ेगा। तो अपन को क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम अपन को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक थ्योरी पोर्शन पे चलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, द इनकम इज कैलकुलेटेड एज द एग्रीगेट, ठीक है, ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। ठीक है, इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है? एग्रीगेट यानी टोटल किसका होगा? ऑल एक्सपेंडिचर का होगा। किस किसने एक्सपेंडिचर किया? हाउस होल्ड ने किया, गवर्नमेंट ने किया, फॉरेनर्स ने किया। मतलब हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉरेनर्स,
इन सब का अगर अपन एक्सपेंडिचर मिला दें, ठीक है, और टोटल निकाल ले तो अपन को क्या मिलेगा, इनकम मिल जाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इट इज अ सिस्टम यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री निकालने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जीडीपी एमपी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए अपने पास कौन कौन से कंपोनेंट्स है अपने देखे थे। फर्स्ट क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर क्या है, नेट एक्सपोर्ट है। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स। मतलब इंडिविजुअल की नीड्स को पूरा करने के लिए जो इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी खर्चा करते हैं किस पे, गुड्स और सर्विसेज पे, तो वो क्या हो जाता है, अपना प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, एक्सपेंडिचर फॉर सर्विसेज लेने के लिए, ड्यूरेबल गुड्स के लिए एंड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए, देखा अपन ने। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, GFCE भी बोलते हैं और उसको अपन क्या बोलते थे, PFCE, पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को रन करने के लिए, चलाने के लिए गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF। ठीक है, इट इज व्यूड as an investment made by the production firms on the domestic territory। मतलब एक डोमेस्टिक टेरिटरी में फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, वो क्या होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देयरफॉर ऑफन रेफर्स टू अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे लिखना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर अपन ऐड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं लास्ट नेट एक्सपोर्ट, यानी X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इज डिराइव्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जितना डिफरेंस है वो क्या है, नेट एक्सपोर्ट है। ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी फॉर ए गिवन ईयर, एक गिवन ईयर के लिए। ठीक है, NX से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपोर्ट X से डिनोट होता है और N नेट से, नेट और ये एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर आपको बोल दे या फिर किसी में दे दे नेट इंपोर्ट निकालो, अगर नेट इंपोर्ट दे रखा है तो नेट इंपोर्ट क्या होता है, नेट इंपोर्ट इज इक्वल्स टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, अपने देखा एक्सपेंडिचर मेथड देखा। ठीक है, उसके क्या देखे, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड देखे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।